ये कहानी है भूतिया हवेली के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। वहां सिर्फ भूतों का ही वास था। जो भी उस हवेली में जाता था, भूत उसे मौत के घाट उतार देता था और उसके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते में फेंक देता था, ताकि लोग समझ जाएं कि इस हवेली पर सिर्फ मेरा राज चलेगा और किसी का भी नहीं। इसी डर से लोग वहां कभी नहीं जाते थे और इसीलिए उसे खूनी हवेली भी कहा करते थे। उस हवेली, भूतिया हवेली में रहने वाले भूत ने इतना दहशत फैला रखा था कि लोग उस हवेली के आसपास भी जाना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि भेड़ बकरी भी अगर गलती से घास चरते चरते वहाँ पहुँच गए तो वो भी तुरंत अपना दुम दबाकर भाग जाते थे, क्योंकि वह भूत जानवरों को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन अमावस की रात थी। आसमान में बहुत बादल घिरे हुए थे और बारिश भी जोरों की हो रही थी। उसी गांव के 3 दोस्त राजू, शिवम और दीपक उसी रास्ते से स्टेशन जा रहे थे। उन्हें शायद उस हवेली और उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। रात के 1:15 का ट्रेन का समय था और ये तीनों करीब 8 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते में सामने का कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस हवेली से होकर गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान में बिजली जैसे ही चमक रही थी, वह हवेली और भयानक लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी खराब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर खराब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप लोग इस हवेली में जाइए, जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को वापस बुला लूँगा। ड्राइवर की बात सुनकर राजू, शिवम और दीपक हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। अंदर थोड़ी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी, एक हाथ में लाठी और दूसरे में लालटेन लेकर नीचे उतर रहा था। राजू ने उससे पूछा, बाबा क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम इस तेज़ बारिश की वजह से बीच रास्ते में फंस गए हैं। उसने पहले तो उन तीनों को गौर से देखा और बोला, ठीक है, रुक जाओ। फिर जब वे तीनों हॉल में पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत भी थी। वहाँ एक दीवार पर एक आदमी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसकी बड़ी सी मुछे, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पहले ज़माने की तरह बंदूक था, एकदम राजा की तरह। और उस तस्वीर को देखने में डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। दीपक ने तुरंत उस बाबा से पूछा, बाबा क्या आप इतने बड़े हवेली में अकेले रहते हो और इस तस्वीर में ये आदमी कौन है? बाबा ने दीपक से आंख मिलाकर कहा, ये इस घर का मालिक थे जो कई साल पहले इनकी मौत हो गई और मैं इनका रिश्तेदार हूँ और इस हवेली की देखभाल के लिए आता जाता रहता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी घर नहीं जा पाया। चलो मैं तुम लोग को कमरा दिखा देता हूँ। राजू, शिवम और दीपक उसके पीछे पीछे चल दिए। वे लोग सीढ़ी के सामने जैसे ही गए तो ऐसा लगा कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। फिर उन लोग ने अनदेखा कर दिया। कमरे तक जाते जाते अचानक उन लोग की नज़र वापस राजा की तस्वीर पर पड़ी। देर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि उसके हाथ और सिर हिला। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं, लेकिन ये सब देखकर उन लोग थोड़ा डर गए थे। फिर वो बाबा उन सबको एक कमरे में लेकर गया। फिर उन लोगों ने अपना अपना सामान रखा और सो गए। वे लोग इतना थक चुके थे कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रात के शायद 12 बजे का समय हुआ होगा। तभी शिवम अचानक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोनों दोस्त जग गए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तू इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाया? फिर शिवम बोला, मुझे एक बहुत डरावना सपना आया था। मैंने देखा कि उस फोटो वाला आदमी हम तीनों को मारने आया है। शिवम की बात सुनकर राजू और दीपक को मजाक लगा, इसलिए उन दोनों ने उसे समझाया और दोबारा सुला दिया और खुद सो गए। फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही सपना राजू और दीपक को आया। इसके बाद तीनों डर गए। अब उन लोग को इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना हम तीनों को नहीं आ सकता। इस हवेली में कुछ तो गड्ढा बड्डी है। शायद ये कहीं भूतिया हवेली तो नहीं है। दीपक ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश किया, लेकिन वो बाबा बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया था। अब उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डर के मारे सबको ज़ोरों से प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाए थे, लेकिन एक ही घूंट पीने में सब पानी खत्म हो गया। फिर तीनों खिड़की से आवाज़ लगाने लगे, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आ रहा था।
दीपक ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा, लेकिन वहाँ नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। पूरा एक दिन और एक रात बीतने के बाद उनके कमरे का दरवाज़ा खुला। बाहर पूरा सन्नाटा था और जो बाबा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तीनों पागलों की तरह दौड़ डीच कर कमरे से बाहर निकले और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सब लोग ऊपर चले गए और वहाँ से नीचे कूदने का सोचा, लेकिन हवेली इतनी ऊंचा था कि उन लोग का हिम्मत ही नहीं हुई। उदास होकर सभी वापस नीचे आ गए। सबको बहुत तेज़ भूख और प्यास लगी थी। सब जगह देखा, लेकिन उनमें न ही कुछ खाने को मिला और न ही कुछ पीने को। नल तो था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। शिवम की मौत हो गई। राजू और दीपक काफ़ी देर तक उसका मांस खाते रहे, जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर का मांस नोच कर खा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उन लोग के अंदर का इंसान मर गया हो। कुछ देर बाद रात हो गई। खून पीकर और मांस खाकर दोनों को अब बहुत जोरों की नींद आने लगी और वे जहाँ थे वहीं सो गए। सुबह हुई। दोनों थके हालत में सो के उठे, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छुड़ाने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने के लिए सोचने लगे। राजू ने चालाकी से एक दरवाजे के पीछे छुप गया और जैसे ही दीपक कमरे में आया, वैसे ही राजू ने उसका सर पकड़ डैच कर दीवार में दे मारा। उसका सर फटकर 2 टुकड़ा हो गया। जमीन पर पूरा खून ही खून बहने लगा। राजू उसका खून देखकर खुश हो गया और उसे पीने लगा और मांस को खाने लगा। हैवानियत अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी कुछ देर बाद राजू के शरीर में एक बिजली सी लहर छूने लगी। वो कभी दीवार में तो कभी दरवाजे में अपने सर को मारने लगा। उसका शरीर उसके बस में नहीं था। ऐसे ही काफ़ी देर तक किया और अंत में खुद मर गया।